हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो सीबीएसई ने एक नई सर्कुलर निकाली हुई है। अब इस सर्कुलर में क्या कुछ लिखा गया है आगे मैं आप लोग को इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके पहले कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है जो कि आप सभी बच्चों के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी कॉपी चेकिंग से रिलेटेड है, मॉडरेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, पासिंग मार्क्स से रिलेटेड है। एंड कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि इस साल बेस्ट ऑफ 5 रूल फॉलो नहीं होगा। तो क्या ये बात सच है? क्या सच में इस साल बेस्ट ऑफ 5 रूल फॉलो नहीं हो रहा है? आगे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोग को पासिंग मार्क्स को लेकर ये वाली रिजल्ट दिखाई थी। अब इस रिजल्ट को दिखाया मैंने तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। ये एक्चुअली रिजल्ट जो है ये पिछले साल हुए बोर्ड परीक्षा के एक स्टूडेंट्स की रिजल्ट है, और जो पासिंग मार्क्स पिछले साल का था या इधर 2-3 साल से जो भी सीबीएसई ने पासिंग मार्क्स रखा हुआ है, सेम इस साल भी वही आपकी पासिंग मार्क्स है। एंड इसके लिए हमने एक और वीडियो बनाई थी जो कि हमने ऑफिशियल सर्कुलर भी आप लोग को दिखाया था। तो इस रिजल्ट को दिखा के पासिंग मार्क्स को लेकर हमने आप लोग को ये ऑलरेडी समझाया था कि अगर आप केवल 15 नंबर भी लाते हो ना, और इंटरनल असेसमेंट में आप लोग का 20 नंबर आ जाता है या 18 नंबर भी आता है, तो 18 और 15 मिला के आप 33 नंबर लाओगे एंड पास कर जाओगे, जैसा कि आप यहाँ पे इस रिजल्ट में भी देख रहे होगे। अगर ई ग्रेड आता है तो आप फेल होते हो, एंड अगर ई ग्रेड के अलावा अगर कोई दूसरा ग्रेड आता है दैट मीन्स कि आप पास हो। एंड अगर ग्रेडिंग के सिस्टम के बारे में अगर आपको और अच्छे से समझना होगा तो इस वीडियो में हमने और समझाया, अच्छे से जाके देख लेना। ओके, तो यहाँ पे हमने दिखाया था कि देखो ये स्टूडेंट जो है सारे सब्जेक्ट में तो पास है, बट ये सोशल साइंस में फेल है। क्यों फेल है भाई? क्योंकि इसमें ई ग्रेड आ गया है। अब इसमें ई ग्रेड इस वजह से आया, फेल इस वजह से हुआ क्योंकि इसमें इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल मिला के जो है 33 नंबर नहीं हो पाया। अब 33 नंबर नहीं हो पाया तो ये फेल हो गया। तो कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर इसने तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो ये पास है, क्योंकि इसमें ई ग्रेड भी आप देखो नहीं पे दिया हुआ है, तो ये तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पास है। तो फिर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मार्क्स है ये सोशल साइंस में क्यों नहीं ऐड हुआ और ये बच्चा क्यों फेल हो गया? आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इसमें कंपार्ट भी लगा हुआ है। तो ये बच्चा का कंपार्ट क्यों लगा? फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेने का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा है, पास होते हैं। अब किस कंडीशन पे फेल होते हैं मैं पहले आप लोग को वो बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूज़न है। फिर आगे मैं आपको कॉपी चेकिंग से भी रिलेटेड बता रहा हूँ। देखो, फेल ये स्टूडेंट्स इस वजह से हुआ है क्योंकि ये सोशल साइंस में फेल हुआ है। मैं बार बार ये चीज़ आप लोगों को कहता हूँ कि सोशल साइंस और लैंग्वेज पेपर में अगर आप फेल करते हो तो आप फेल हो जाओगे। जैसे सोशल साइंस लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, इन सब सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं, एक भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। तो आपको सोशल साइंस में फेल नहीं होना था। अगर आपने अच्छे से नंबर एग्जामिनेशंस में लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपको नंबर मिल जाएगा। कॉपी अगर ब्लैंक छोड़कर आए होगे तो फिर भाई नंबर आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। कि कॉपी चेकिंग के लिए जो हमारे सीबीएसई के एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज जी, उनका देखो बराबर इंटरव्यू चल रहा था एग्जामिनेशंस के दौरान। एंड उस समय जो इंटरव्यू चल रहा था मैंने सारी वीडियोज उनकी देखी हुई थी, एंड उनके वीडियोज़ में यही चीज़ बोला गया था कि हम तो चाहते हैं बच्चों को नंबर दे, वो चाहते हैं। एंड इसके लिए हम स्कूल वालों को निर्देश भी देते हैं कॉपी चेकिंग करने से पहले कि अगर बच्चा कुछ लिखा हुआ है तो उसको नंबर दो, उसको नंबर देना है। अब वो खुद कहते हैं कि अगर वो कुछ लिखेंगे ही नहीं तो भाई हम कैसे नंबर दे, आपका तो पूरा कॉपी ही खाली है। तो जब कॉपी खाली है तो फिर भाई हम नंबर कैसे देंगे बताइए। आगे आपकी मैथमेटिक्स की भी परीक्षा होने वाली है, तो ऐसी गलती मत करना। कम से कम कुछ भी लिख कर आना, फॉर्मूला भी लिख कर आना, क्योंकि आपको सीबीएसई खुद नंबर देना चाहती है। अगर आप गलत भी लिखोगे तो भी आपको नंबर मिलेगा। कॉपी चेकिंग उतना हाई नहीं हो रहा है, मतलब उतना हार्ड चेकिंग नहीं हो रहा है। तो ये बात ध्यान रखना कि कुछ भी लिख कर आना, लेकिन लिख कर आना। तो ये कॉपी चेकिंग से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन ये भी थी कि आपकी कॉपी की जो चेकिंग है काफ़ी अच्छे से हो रही है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छे से टीचर जो है साइन कर रहे हैं। एंड देखो, सीबीएसई का ऊपर से निर्देश रहता है कि बच्चों को इस बार अच्छे से पास करना है, मतलब नंबर देना है, ठीक है। खास करके इस साल वालों को और ज़्यादा पास किया जा रहा है। रीज़न ये भी है कि पिछले साल रिजल्ट ख़राब रहा तो सीबीएसई को ना बहुत ज़्यादा ख़राब लगा, क्योंकि
ICSE की जो रिजल्ट रही थी वो पिछले साल 99% से भी ज़्यादा रही, जो कि CBSE की रिजल्ट जो रही थी बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी। ठीक है, तो इस वजह से CBSE ने भी सोचा है कि चलो इस साल हम अच्छा अपने रिजल्ट को करने की कोशिश करते हैं। एंड ये चीज़ जो है वो संयम भारद्वाज जी ने अपने बयान के दौरान बोला भी है कि हम अपने रिजल्ट को बेहतर करने का कोशिश करेंगे एंड हम भी चाहेंगे कि सभी बच्चों को अच्छा मार्क्स मिले, सभी बच्चे टॉप करें। अच्छा मार्क्स आएगा तो उनका भविष्य उज्जवल होगा, हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो चलो यहाँ तो ये तक तो ठीक है, कॉपी चेकिंग अच्छी हो रही है। एंड अगर आपका क्वेश्चन पेपर हार्ड आया था, बहुत सारे बच्चों को कमेंट्स आए थे, मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने देखा यार लाइक कम है, कमेंट ही ज़्यादा है। यार क्या करते हो आप लोग, एटलीस्ट कमेंट करने से पहले लाइक तो कर दिया करो वीडियो को। जब तक आप लाइक नहीं करोगे तो ये वीडियो दूसरे तक कैसे जाएगी? आप लाइक करोगे तो ये वीडियो दूसरे तक जाएगी। कमेंट तो कर देते हो यार, लाइक भी नहीं करते हो, तो लाइक क्या करो यार, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के लिए लाता हूँ एंड आगे भी मैं देता रहूँगा। तो मैं जैसे इसके बारे में बता रहा था कि आपको सोशल साइंस में, इंग्लिश में, ये सब में फेल नहीं होना है। सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये सब में आपको फेल नहीं होना है। हाँ, मैथमेटिक्स या साइंस में अगर आप फेल हो जाते हो तो अगर आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया हुआ है तो उसके मार्क्स फिर जोड़ जाएंगे एंड आपको पास कर दिया जाएगा। ये मैंने पिछले साल ऑलरेडी रिजल्ट में देखा हुआ है, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं 100% श्योर हूँ। इसलिए किसी को ये भी पूछने का ज़रूरत नहीं है सर आप श्योर हो ना, बिल्कुल श्योर हूँ। मैंने पिछले साल रिजल्ट देखी हुई है, एक स्टूडेंट्स फेल था मैथमेटिक्स में लेकिन उसको पास कर दिया गया था क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट लिए हुए थे। ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, पासिंग मार्क्स के बारे में बता दिया, ये भी कन्फ्यूजन आपका जो रिजल्ट का था वो भी दूर हो गया होगा। एंड अब यार आ जाता है मॉडरेशन पॉलिसी में। अब देखो मॉडरेशन पॉलिसी को लेके CBSE का कहना है कि भाई मॉडरेशन पॉलिसी एक अलग चीज़ है, हम मॉडरेशन पॉलिसी के तहत हम बच्चों को ग्रेस मार्किंग नहीं देते हैं। ये CBSE का कहना है कि मॉडरेशन पॉलिसी के तहत बच्चों को ग्रेस मार्किंग नहीं देते हैं। अब आप बोलोगे सर आप तो आप कुछ भी खुद से बोल देते हो, मैं खुद से भाई नहीं बोलता, ये वीडियो देख लो। हम अपनी तरफ से मार्क्स को बढ़ाते हैं। मॉडरेशन की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी बिल्कुल अलग है। स्कूल देख लिए, समझ में आ गया होगा। देखो एग्जाम कंट्रोलर ये बात खुद बोल रहे हैं कि मॉडरेशन पॉलिसी एक अलग चीज़ है। ऐसा नहीं कि मॉडरेशन पॉलिसी के अनुसार हम नंबर देते हैं, नहीं, मॉडरेशन पॉलिसी अलग चीज़ है। क्या चीज़ है आगे मैं बताऊंगा। तो मॉडरेशन पॉलिसी के कारण ग्रेस मार्किंग नहीं मिलते हैं। ग्रेस मार्किंग कब मिलता है? एक तो कंडीशन ये हो गया कि कोई स्टूडेंट्स 1-2 नंबर से फेल हो रहा है तो उसको ग्रेस मार्किंग देके पास कर दिया जाता है, पहला कंडीशन। अब मॉडरेशन पॉलिसी के तहत ग्रेस मार्किंग मिलते हैं, किस कंडीशन पे मिलते हैं ये समझ लो। जैसे कि कोई क्वेश्चन पेपर आपका मिला, अब वो क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा हाई लेवल का रह गया, जैसे इस साल क्लास 12th के फिजिक्स में देखा गया, 10th वालों का इसमें सोशल साइंस में देखा गया, कुछ सेट्स में साइंस में देखा गया। तो जिन सेट्स में क्वेश्चन पेपर हाई लेवल का रहता है एंड जिसमें देखा जाता है कि बच्चे ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं ला पा रहे हैं, तो यहाँ पे मॉडरेशन पॉलिसी काम करती है एंड फिर बच्चों को फिर यहाँ पे ज़्यादा नंबर दिया जाता है और कॉपी चेकिंग में और ढिलाई की जाती है एंड अच्छे मार्क्स और मिलते हैं। तो मॉडरेशन पॉलिसी अलग चीज़ होती है, उसमें ऐसा नहीं कि आपका जो मार्क्स आ रहा है कितना भी अच्छा से कॉपिंग हम साइन किए लेकिन मार्क्स आ रहा है 23 में पासिंग मार्क्स है बट नंबर आ रहा है 10 नंबर, तो 10 नंबर आ रहा है लेकिन हम पास कर देंगे, वैसा नहीं होता है। हाँ, अगर आपका 23 में पासिंग मार्क्स है 12th वालों का, 10th वालों का तो 15 में है ना, तो 23 में अगर आपका 21 इस तरह करके आ रहा है तो फिर वहाँ पे आपको ग्रेस मार्किंग दे दिया जाता है। वहाँ पे मॉडरेशन पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। मॉडरेशन पॉलिसी से लेना देना कब होता है? जब आपके सेट्स डिफरेंट सेट्स में क्वेश्चन की लेवल हाई हो जाती है या फिर सारे सेट्स में हाई हो जाती है या तो क्वेश्चन पेपर में गलती दिखती है कहीं तो उसके नंबर आपको दिए जाते हैं, तो वो अलग चीज़ होती है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अच्छे से अगर आपको मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में समझना होगा तो इस वीडियो को जाके देखना, 5 मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में है। मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर 5 चीज़ें दी गई है जो कि हमने इस वीडियो में ऑलरेडी आप लोग को समझाया हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीज़ें पता चल गई हो। अब मैं आप लोग को CBSE ने ये जो नई सर्कुलर निकाली हुई है इसके बारे में आप लोग को बताता हूँ। देखो CBSE ने ये जो नया सर्कुलर निकाला हुआ है ये क्यों निकाला हुआ है? ये आपके लिए नहीं निकाला है, ये वाली जो सर्कुलर है ये स्कूल वालों के लिए निकाली है। अब स्कूल वालों के लिए इस वजह निकाली है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल की परीक्षाएँ तो बच्चों की ले ली गई हैं, इंटरनल असेसमेंट भी ले लिया गया है, लेकिन स्कूल वालों ने मार्क्स अपलोड ही नहीं किया है।
अब भाई बताओ, जब स्कूल वाले मार्क्स ही अपलोड नहीं करेंगे तो सीबीएसई वाले रिजल्ट कैसे बनाएंगे? तो ये आपकी गलती नहीं है, ये स्कूल वालों की गलती है। तो उस स्कूल वालों को लेकर ही जो है सीबीएसई ने ये वाली सर्कुलर निकाली है कि अगर अभी तक आपने इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के मार्क्स हमारे साइट पे नहीं अपलोड किया होगा बच्चों के, तो आप जाके जल्दी से जल्दी अपलोड करो। क्योंकि जो लास्ट डेट थी ना वो 15 फरवरी तक ही थी, लेकिन सीबीएसई ने इस सर्कुलर में बताया कि काफ़ी सारे स्कूल्स में ऐसा हुआ था कि बच्चों के मार्क्स अपलोड नहीं हो पाए थे, तो इस वजह से इस डेट को ना एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो बस यही है इस सर्कुलर में। तो चलो आज के लिए इतना ही, और भी आगे जो भी सीबीएसई की तरफ से अपडेट्स आएंगी तो मैं आपको बताते रहूँगा, लेकिन जो ऑफिशियल अपडेट आएंगे ना मैं आपको वही बताऊँगा। इस न्यूज़ पे आपको कभी भी फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।